विश्व भर में अगर बात की जाए धार्मिक देश की तो भारतवर्ष का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतवर्ष में ही सबसे ज्यादा भगवान की मान्यता है। आज के इस डिजिटल युग में भी साइंस से ऊपर भारत में भगवान को रखा जाता है। लोग साइंस को कम मानते हैं, भगवान को ज्यादा मानते हैं। जब भी लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तब भी सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। उनकी याद में कोई हवन करवाता है तो कोई एक बड़ा यज्ञ करवाता है। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। और अगर बात की जाए घर बनाने की, मकान बनाने की, दुकान बनाने की, तो तब भी उसमें प्रवेश करने से पहले भगवान की याद में एक छोटा सा हवन जरूर रखा जाता है। तो ये तो थी हिंदू धर्म की बात। अगर बात की जाए अन्य धर्मों की, तो अन्य धर्म भी इस देश में भगवान को मानते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में भी कुरान शरीफ को जैसे बहुत ज़्यादा मुसलमान भाई मानते हैं। 5 वक्त की नमाज करते हैं, रोजे रखते हैं। अगर बात की जाए पवित्र ईसाई धर्म की, तो वो लोग भी चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अगर बात की जाए सिख धर्म की, तो सिख धर्म के लोग भी पीछे नहीं हैं। वो लोग भी भगवान को चाहने वाले हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। और तो और वो लोग भगवान को खुश करने के लिए भंडारे आदि भी करते रहते हैं। दर्शकों, ये थी बात भारतवर्ष के सभी धर्मों की, भगवान के प्रति उनकी आस्था की। लेकिन दर्शकों, ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि वास्तव में क्या ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं? क्या जो क्रियाएं सभी धर्मों में चल रही हैं, उनसे भगवान प्रसन्न होकर हमें गति दे देगा? क्या इन सब क्रियाओं से हमें सतलोक में स्थान मिलेगा? क्या हम इन साधनाओं से परमेश्वर को पा सकते हैं? क्या इन साधनाओं से हम सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं? आज हम इन तमाम सवालों का उत्तर जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्संग वीडियो में। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक और जाने अपने इन आध्यात्मिक सवालों के उत्तर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सभी धर्मों में कौन कौन सी क्रियाएं इस समय चल रही हैं भगवान को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म भारतवर्ष में बहुत ही पुराना धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म के बहुत से अनुयायी भारत में मौजूद हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, भूत पूजा, पहाड़ पूजा, पितृ पूजा आदि सबसे मुख्य क्रियाएं हैं। हिंदू धर्म में बहुत से भगवान माने जाते हैं। जैसे कि श्री राम जी को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, कुछ लोग श्री शिव जी को भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग देवी दुर्गा को ही सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म में बहुत से भगवान माने जाते हैं और सभी लोग अपने अपने इष्ट देव के लिए साधनाएं करते हैं। कुछ लोग तीर्थों पर जाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग सुबह सुबह मंदिरों में जाकर घंटियां बजाते हैं, तो कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही अपने आप को बड़ा साधक मानते हैं, तो कुछ लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, कुछ लोग हवन यज्ञ आदि करवाते हैं, कुछ लोग घर में बैठकर ही जप तप साधनाएं करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, और कुछ लोग संतों महात्माओं के पास जाना सही समझते हैं, जिनका मानना है कि संत महात्मा ही हमें भक्ति विधि साधना बताएंगे। वो लोग संतों पर आधारित होते हैं। अगर बात की जाए इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में वही क्रिया है, जैसे कि नमाज पढ़ना, रोजे रखना और अपने, जैसा कि कह सकते हैं, वो लोग अपने त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, जैसे कि बकरीद, बकरा ईद। इस तरीके से वो लोग भी भगवान को खुश करने के लिए अपने धर्म के अनुसार क्रियाएं करते हैं। अगर बात की जाए ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म के लोग
क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अगर बात की जाए सिख धर्म की, वो भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिख धर्म के लोग भी गुरुद्वारे को मानते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ घर में रखवाते हैं और वो लोग भगवान को खुश करने के लिए लंगर आदि करते रहते हैं। लंगर यानी कि कोई धार्मिक भंडारा, जिसमें कि वो हर समूह के लोगों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें भंडारा करवाते हैं। तो दर्शकों, ये सभी साधनाएं हम आपको बता दें कि एक तत्वदर्शी संत का कहना है कि ये सभी क्रियाएं जो हैं मनमानी हैं। इन सभी क्रियाओं से भगवान नहीं मिल सकता। अब आपको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। शायद आप अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सभी क्रियाएं तो पुरातन हैं, पुराने समय से चली आ रही हैं। इन सभी क्रियाओं को पूर्वज भी करते आए हैं और हम लोग भी अब कर ही रहे हैं। ये क्रियाएं गलत कैसे हो सकती हैं? लेकिन दर्शकों, कोई भी बात मीडिया के सामने कहने से पहले इंसान सोचता जरूर है, उसके बारे में जांच परख करता जरूर है। मीडिया के सामने हम लोग एकदम से कोई भी निराधार बात नहीं कह सकते। बिना प्रमाण के बात मीडिया के सामने कही जा ही नहीं सकती। जिस तत्वदर्शी संत ने यह बात कही है कि ये सभी क्रियाएं जो सभी धर्मों में चल रही हैं, ये सभी मनमानी क्रियाएं हैं, उन संत जी ने इस बात को प्रमाणित भी करके दिखाया है। संत जी का कहना है कि ये सभी क्रियाएं हमारी मनमानी हैं, शास्त्रों में इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता। पवित्र इस्लाम धर्म के जो कुरान शरीफ है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप बकरी की बलि दो, बकरे की बलि दो, मांस खाओ, रोजे रखो। अगर बात की जाए हिंदू धर्म के शास्त्रों की, वेद, गीता, जितने भी पुराण हैं, जितने भी हिंदू धर्म के सदग्रंथ हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप व्रत उपवास करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों में जाओ। उनमें भी किसी और परमेश्वर की साधना के बारे में ही बताया गया है। परमेश्वर के पाने की विधि भी कुछ और बताई है, परमेश्वर के पाने के मंत्र भी कुछ और बताए हैं। यदि बात की जाए बाइबल की, तो बाइबल में भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि भगवान निराकार है। बाइबल में भी भगवान के साकार होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के लोग आज तक भगवान को निराकार मानते आए हैं। यदि उनसे पूछा जाता है कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है, तो वो सीधा कह देते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान साकार है ही नहीं। यदि बात की जाए पवित्र सिख धर्म की, तो पवित्र सिख धर्म में भी जो क्रियाएं चल रही हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिस परमेश्वर के बारे में बताया गया है, सिख धर्म के व्यक्ति उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन संत हैं कि जिन्होंने इन सभी क्रियाओं को मनमाना करार दे दिया है। दर्शकों, वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को सच का आईना दिखाया है, जिन्होंने अन्य सभी क्रियाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर का संविधान बताया है, सच को जनता के सामने लाया है। केवल और केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो कि शास्त्रों का सही ज्ञान रखते हैं, सही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बताते हैं और प्रमाणित कर दिखाते हैं कि हमें कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, कौन सी साधनाएं करनी चाहिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी क्रियाएं सही हैं और कौन सी गलत, कौन सी साधनाएं हमें करनी चाहिए, कौन सी साधनाएं हमें नहीं करनी चाहिए, तो आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। उनके सत्संग में से आप जानें, समझें, परखें और उसके बाद ही भक्ति साधनाएं शुरू करें। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर प्रतिदिन आते हैं और संत रामपाल जी महाराज का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप अभी विजिट कर सत्संग सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप उस चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।